एस.सी. वर्मा, thermodynamics का numerical first. A thermally insulated closed copper vessel contains water at 15 degrees Celsius. When the water is shaken vigorously for 15 minutes, the temperature rises to 17 degrees Celsius. The mass of the vessel is 100 gram and that of the water is 200 gram. The specific heat capacity of copper and water are 420 joule per kg per Kelvin and 4200 joule per kg per Kelvin respectively. Neglect any thermal expansion of the copper vessel. तो ए बी सी 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है ए, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड वेसल सिस्टम। तो पहले तो इस न्यूमेरिकल में, इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें ये वेसल दिया हुआ है। अब इस वेसल में एक कॉपर का वेसल दिया हुआ है, कॉपर का वेसल 100 ग्राम का, और इस कॉपर के वेसल में 200 ग्राम इतना पानी भर दिया है। और इनिशियली उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस और हम इसे क्या कर रहे हैं, वी आर शेकिंग इट विगरसली सो दैट इस टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बाद में कितना हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये पता है कि कोई भी सिस्टम हो, अगर हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा कि हीट सप्लाई कर रहे हैं। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कैसे, फिगरसली शेकिंग हीट। और पहले पार्ट में क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। तो हीट, फिर टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन में कहा है कि थर्मली इंसुलेटेड। तो ये जो वेसल है ये यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब कि बाहर ये पूरा इंसुलेटेड, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम यहाँ पे कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो थर्मली इंसुलेटेड ये हीट नहीं ले सकता, ना तो ये सिस्टम हीट दे सकती है। तो यहाँ पे हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब डेल्टा क्यू जो होगा, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ये डेल्टा क्यू 0 होने वाला है। तो यही वर्ड जो था थर्मली इंसुलेटेड, इस पर फोकस करने के लिए उन्होंने फर्स्ट पार्ट बोला है कि हाउ मच हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। तो सिस्टम पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं की है, तो सिस्टम पे कोई ट्रांसफर हीट नहीं कर रहे हैं, हम हीट नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो ये डिस्कस करते हैं पार्ट बी में। अब हमें बी पार्ट में पूछा है कि हाउ मच वर्क हैज बीन डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे कितना वर्क किया है। हमने जैसे शेकन किया, तो वो जो शेकन किया उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितने डिग्री से, 2 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब कॉपर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा 2 डिग्री सेल्सियस से, उसके अंदर जो पानी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा 2 डिग्री सेल्सियस से। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है 2 डिग्री सेल्सियस से। अब ये फाइंड करने के लिए, अब ये हाउ मच वर्क हैज डन ऑन द सिस्टम, ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो ये दोनों का मास दिया है और टेम्परेचर कितना बढ़ा और स्पेसिफिक हीट मतलब दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या कि सपोज यहाँ पे एक 1 kg का, मतलब एक 1 यूनिट मास होगा और इसे हीट अगर सप्लाई करते हैं हम डेल्टा क्यू, और इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है किसी 1 डिग्री सेल्सियस से, तो 15 टू सपोज 16 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 kg का जितनी हीट सप्लाई करते हैं या ये जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब इसका अगर 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर बढ़ाना होता तो इसके 2 टाइम्स हमें हीट देनी पड़ती, मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। 3 से बढ़ाना है तो 3 टाइम्स बढ़ाना पड़ता, तो 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये क्या है, वो उतनी हीट है जो हमने सप्लाई किया, इसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की इस 1 यूनिट मास की, 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमने हीट सप्लाई की, वो हीट या उसने जो ऑब्जर्व की वो हीट। 3 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना था, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 से करना है तो 4। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है हमें, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर टी है, डेल्टा टी इतना टेम्परेचर बढ़ाना है, तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते। अब ये बात हो रही है 1 kg मास की, उसे अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाना है तो इतनी हीट देनी पड़ती, या लेकिन अगर
2 kg होगा तो 2 टाइम्स मास है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 kg है तो 3 टाइम्स m kg होता अगर A, तो हमें m से मल्टीप्लाई करना पड़ता इस को। तो हम बोल सकते थे कि इतनी हीट हमने दे दी है, इतनी हीट इसने एब्जॉर्ब की है। तो इसी तरह से हमें एक कॉपर दिया, कॉपर की स्पेसिफिक हीट दिया, उसका मास दिया, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया है ये दिया हुआ है। तो ये कॉपर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर दी, तो एक कॉपर ने यहाँ पे मास ऑफ एक कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड डेल्टा टी टेम्परेचर, ये कॉपर के लिए, प्लस ये वाटर भी उतना ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वाटर ने के लिए भी सेम आ जाएगा, प्लस ये मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल्टा टी ऑफ वाटर। तो इतनी हीट उन्होंने एब्जॉर्ब की, लेकिन वो हीट हमने दी नहीं है यहाँ पे। तो इसके जगह पे हमने क्या किया, वी शेकन इट विगरसली, हमने उस पर कुछ बाहर से वर्क किया है और ये वर्क का कन्वर्जन इस हीट एब्जॉर्ब में हुआ है, वर्क का कन्वर्जन इस हीट एनर्जी में हुआ है। तो हीट सप्लाई करने के कारण इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, बल्कि हमने कुछ जो वर्क किया है इस पर बाहर से, उस वर्क के कारण इसकी हीट बढ़ गई, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इतना हम वर्क कर रहे हैं, जितना ये सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रही है उतना हम वर्क कर रहे हैं। तो इसके वैल्यू पुट करेंगे तो ये मास ऑफ कॉपर कितना है, तो दिया 100 ग्राम्स, मतलब 0.1 kg इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर हमें दी है 420, और डेल्टा टी मतलब ये में अगर 273 ऐड कर देते, इसमें भी 273 ऐड करेंगे और दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ले लेंगे तो वो केल्विन में ये दोनों का डिफरेंस 2 आने वाला है। तो ये 2 प्लस ये मास ऑफ वाटर कितना है 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg C का मतलब 4200, और ये डेल्टा टी 2 केल्विन ही आने वाला है, इज इक्वल टू ये वर्क डन इन जूल। ये कितना आ जाएगा, तो ये 0 के कारण डेसिमल चला गया तो 42 इंटू 2, मतलब ये 2 2 4 और ये 8, प्लस ये 0 के कारण डेसिमल चला जाएगा तो 42 इंटू 2, ये तो 84 आ गया, और एक 0 और ये 220, मतलब इस 84 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 20, मतलब कितना वर्क डन होगा 24 इंटू 21, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा उतना वर्क डन होगा। वर्क डन आ गया, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 1764 जूल। तो ये वर्क डन हमने किया है, मतलब बाहर से वर्क डन किया है। अब कहाँ पे, किस पर किया है, इस सिस्टम पर किया है। तो क्वेश्चन में यही है कि हाउ मच वर्क हैज डन ऑन सिस्टम, तो सिस्टम पर कितना वर्क डन हुआ है, तो इतना 1764 वर्क ऑन सिस्टम। इसी पार्ट में हमें बोला है कि हाउ मच इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसका स्टेटमेंट क्या है कि जितनी हम हीट सप्लाई करते हैं इस वेसल को, जितनी हीट सप्लाई करेंगे उसका यूज किसके लिए होता है, एक तो ये डेल्टा क्यू का, एक तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और जो पिस्टन है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब वर्क डन होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी प्लस जो वर्क डन होगा वो। तो इस केस में हमने कोई हीट सप्लाई नहीं की तो डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वो वर्क डन के इक्वल, उसका मैग्नीट्यूड तो वर्क डन के इक्वल होगा। डेल्टा डब्ल्यू को इस साइड में भेज दिया तो ये आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या, यहाँ पे जब हम हीट देते थे तो ये एक्सपांशन होता था तो हम बोलते थे कि ये जो गैस है उसने प्रेशर देके उसे एक्सपांड कर दिया, मतलब उसका वर्क डन किया है। तो दिस इज द वर्क डन
बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये जो आ रहा है वो क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम, ये वर्क डन बाय सिस्टम होगा। इसका मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम कितना होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम कितना होगा, तो इसका माइनस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वर्क डन ऑन सिस्टम। तो ये आएगा माइनस ऑफ माइनस वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन ऑन सिस्टम। तो मतलब कितना आ गया, प्लस वर्क डन, ये क्या आ गया, ऑन सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सिस्टम, और ऑन सिस्टम वर्क डन कितना है, तो ये पहले हमने ये बी पार्ट में फाइंड कर दिया है कि वर्क डन ऑन सिस्टम कितना है, 1764। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो ऑन सिस्टम कितनी है, 1764 जूल। सो दिस इज द इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी।